विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक रेडिकल इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है। तो गिवन है √6 + √2 डिवाइड बाई √8 होल टू द पावर ऑफ 9। इसका वैल्यू क्या होता है फाइंड आउट करना है और कैलकुलेटर इसमें यूज़ नहीं करना है। तो हम जो इनर पार्ट है √x + √2 डिवाइड बाई √8 है, तो इसे हम लेट करेंगे, इसे हम m लेट करेंगे। m इक्वल्स √6 + √2 डिवाइडेड बाई √8। अगर ये भाग में हम m लिया तो ये हमें m टू द पावर ऑफ 9 क्या होता है वो हमें निकालना है, राइट। तो m टू द पावर ऑफ अगर 9 अगर हम निकालना है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके थ्रू हम यहाँ तक जाएंगे। तो गिवन क्या है, जो m इज़ इक्वल टू √6 + √2 डिवाइडेड बाई √8। इसे हम ऐसे √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 लिख सकते हैं, तो √6 ही बनते हैं, प्लस √2 आगे का सेम डिवाइडेड बाई √8 को हम √2 × √2 × √2 हम कर सकते हैं, राइट। तो √8 ही बनते हैं इक्वल्स इन दोनों में √2 कॉमन आ जाते हैं, तो रिमेनिंग रहेगा √3 + 1। और इन दोनों में √2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर √2 होल स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा। तो ये √2 ये √2 निकल गया, √2 निकल गया, तो m इक्वल्स √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। हम यहाँ पर ये 2 अगर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, a2 निकल जाएगा। तो हमें मिल रहा है 2m इक्वल्स √3 + 1। और ये √+1 ए साइड में लो तो ये बनते 2m - 1 इक्वल्स √3। तो ये अगर स्क्वायर रूट ये निकलना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। अगर इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो और राइट साइड में भी स्क्वेयरिंग कर दो। तो हमें मालूम है यहाँ पर ये माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो हमें मालूम है ये माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ए इंटू बी, राइट। तो इसके हिसाब से ये बनते 2m होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 टाइम्स 2m टाइम्स 1 इक्वल्स, ये दोनों कट हो गया तो ओनली 3 बचेगा। 2m होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 4m² हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, लेकिन -2m × 1 मीन्स 4m बनता है। और ये +3 है, ये लेफ्ट साइड में लाओ तो -3 बनेगा इक्वल 0। तो 4m² ये -4m प्लस 1 -3 मीन्स -2 होता है इक्वल 0। दोनों में सब टर्म में 2 है तो हम यहाँ पर 2 से सब टर्म को डिवाइड करेंगे। अगर सब टर्म में 2 है तो 2 है तो 2 टर्म से अगर डिवाइड किया तो सिंप्लीफाइड छोटा हो जाएगा, वो सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान हो जाएगा। तो 4/2 मीन 2 होता है, 2m² रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर 4/2 मीन्स यहाँ पर भी 2, लेकिन 2/2 मीन्स 1 होता है इक्वल 0/2 मीन्स 0। ये दोनों राइट साइड में लो तो 2m² इज इक्वल टू +2m + 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 समझ लो और ये नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2m² इज इक्वल टू 2m + 1, हर एक इसमें ये आ जाएगा, तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। तो हमें 2m² का वैल्यू आ गया, हमें फाइंड करना है m टू द पावर ऑफ 9, राइट। यहाँ पर देखो m टू द पावर ऑफ 9 तक जाना है, तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर m² तक किया है, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड किया तो m² का वैल्यू हमें मिलेगा। लेकिन हमें m टू द पावर ऑफ 9 तक अगर जाना है तो ये इक्वेशन 1 को दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो 2m² ये और एक स्टेप में 2m² इक्वल्स 2m + 1 है, तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो और यहाँ पर भी राइट साइड में भी स्क्वेयर कर दो, तब ये बनेगा 2 का स्क्वेयर 4 होता है, m का स्क्वेयर m टू द पावर 4 बनता है इक्वल्स, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर दो, तो 2m होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स 2m टाइम्स 1। तो 4m टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 2m होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 4m स्क्वायर बनता है, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 2 4m यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इस 4m स्क्वायर को क्या करेंगे, ये 4m टू द पावर ऑफ 4 लेफ्ट साइड में रहने दो, ये 4m स्क्वायर को हम 2 टाइम्स 2m स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस ये 4m पहले लिख लेंगे और प्लस 1 बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू मालूम है, जो यहाँ पर 2m स्क्वायर है इसका वैल्यू हमें मालूम है 2m स्क्वायर इक्वल्स 2m प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वहाँ पर वो पुट करेंगे, तब ये 4m टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 2 टाइम्स 2m स्क्वायर इज 2m प्लस 1, यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस 4m प्लस 1 एज यूजुअल। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 4m टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 2 टू ज़ार 4m प्लस 2 प्लस 4m प्लस 1। तो ये बनेगा 4m टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 4m प्लस 4m मीन्स 8m प्लस 2 प्लस 1 इज 3। तो हमें मिल गया 4 टाइम्स m टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू मिला। ये नीचे जो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो छोड़ दीजिए। तो m टू द पावर ऑफ 4 तक मिल गया हमें, तो m टू द पावर ऑफ 9 चाहिए। तो इस इक्वेशंस को अगेन ही क्या कर दो, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इससे अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो तब क्या बनते हैं हमें देखो, यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो, तब ये बनते हैं 4 का स्क्वेयर होता है 16, m4 टू द पावर 2 मीन्स m टू द पावर ऑफ यहाँ पर 8 बनेगा, ओके, इक्वल्स यहाँ पर अगेन 8, ये प्लस भी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया तो 8m होल स्क्वायर, 8m होल स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64 होते हैं, ये m स्क्वायर एज यूजुअल पुट करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स 3 6, 6 8 ज़ार 48, साथ में m है यहाँ पुट करता हूँ, पर 16 टाइम्स m टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स इस 64 को ब्रेक करेंगे हम 32 टाइम्स 2m स्क्वायर करेंगे, राइट। तो प्लस यहाँ पर 48m एज यूजुअल पुट करो और लास्ट में 9, क्योंकि क्या है तो 2m स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है 2m प्लस 1, तो ये पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2m, फ्रॉम इक्वेशन 2m स्क्वायर इज 2m प्लस 1 है, तो ये इस 2m स्क्वायर के जगह में 2m प्लस 1 हम पुट करेंगे, तो इसके जगह में 2m पर 1 पुट किया तो 16 टू द पावर 16 इंटू m टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स 32 सेम, लेकिन 2m स्क्वायर मीन्स 2m प्लस 1 प्लस ये 48m और प्लस 9 एज यूजुअल। तो 32 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16m टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स 32 इंटू 2 मीन्स 64m बनता है, प्लस यहाँ पर भी 32 इंटू 1 मीन्स ये 32 हो जाएगा, प्लस 48m प्लस 9m। अभी लाइक टर्म्स ऐड कर दो तो ये बनते हैं 64 प्लस 48, तो 8 4 12 कैरी 1 तो 112m बनते हैं, प्लस 32 प्लस 1 मीन्स 41 बनते हैं, लेफ्ट साइड में तो 16 टाइम्स m टू द पावर ऑफ 8 7। तो हमें m टू द पावर ऑफ 8 तक आया, हमें चाहिए m टू द पावर ऑफ 9। अगर m टू द पावर ऑफ 9 तक जाना है, ये हमारे पास a टू द पावर ऑफ 8 है, तो अगर हमें m टू द पावर ऑफ अगर a टू द पावर ऑफ 9 तक जाना है तो क्या करना है, इसको एक बार हमें ये से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी हम m टू a टू द पावर ऑफ 9 तक जाएगा। लेकिन ये लेफ्ट साइड में एक ही जगह में नहीं कर सकते हैं, इसके अगले जगह में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ये बनते हैं 6, ये जो है वो सेम रख लेंगे, 16m टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स 112m प्लस 41, इसे दोनों तरफ x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर m है इसलिए दोनों तरफ m से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। m इंटू 16 टाइम्स m टू द पावर ऑफ 8 मीन्स 16m टू द पावर ऑफ 9 बनते इक्वल्स 112m स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पर 41 टाइम्स m बनता है, ठीक है। तो अगेन इस 112 को हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हमें 2 से अगर एक किया तो 56 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो इसे हम 56 टाइम्स 2m स्क्वायर ऐसे सेपरेट करेंगे,
प्लस यहाँ पर 41 टाइम्स m एज यूजल, लेकिन लेफ्ट साइड में 16 m⁻⁹ सेम। तो अगेन यहाँ पर 2m² है, 2m² का वैल्यू हमें मालूम है, 2m² इज इक्वल टू 2m+1। ठीक है, तो 2m+1 उधर पुट करेंगे। इसकी जगह में अगर 2m+1 पुट किया तो ये बनते 56 टाइम्स 2m+1 प्लस 41m। ठीक है, लेफ्ट साइड में 16 m⁻⁹ सेम। तो अगेन यहाँ पर 16 m⁻⁹ सेम रखेंगे और 56 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो 112m प्लस 56 प्लस 41m आ जाएगा। तो लाइक टर्म्स ऐड कर दो। तो लाइक टर्म्स अगर ऐड किया 16 m⁻⁹ 16 इंटू m⁻⁹ इक्वल्स, और ये दोनों लाइक टर्म्स है 112m प्लस 41m, तो दोनों ऐड किया तो 123 और 415, यहाँ पर 153 टाइम्स m बनते हैं और 56 या सॉल्व। यहाँ पर हमें m⁻⁹ तक तो आ गया। तो यहाँ पर ये एवरेज m का एक ये बच्चा है, तो इसका वैल्यू क्या है हमें मालूम है। इसका वैल्यू यहाँ पर m इज √6 प्लस √2 डिवाइड बाई √8 है। अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके आया तो 2m इक्वल्स √3 प्लस 1 आ गया। तो m का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसमें क्या मिल रहा है हमें, क्या वैल्यू यहाँ पर m इक्वल्स √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मिला था ना, m इक्वल्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ये आगे बढ़ा, लेकिन m का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है √x प्लस √2 डिवाइड बाई √8 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये m का वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे अभी, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके जगह में बट देन m इक्वल्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तब ये 16 m⁻⁹ इक्वल्स 153 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस 56, ये आगे का सेम। ठीक है, तो 153 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर में, तो 16 m⁻⁹ इक्वल्स 153 इंटू √3 प्लस 153 इंटू 1 मीन्स 153 डिवाइडेड बाई 2 एज यूजुअल प्लस 56 एज यूजुअल। तो कुछ भी नहीं बोल तो 1 समझ लो। तो यहाँ पर हम अगर एलसीएम लिया 2 तो ये बनते 153 √3 प्लस 153 सेम, प्लस यहाँ पर 1/2 से अगर ये डिवाइड किया मल्टीप्लिकेशन किया तो 112 बनता है। ये इक्वल्स यहाँ 16 टाइम्स m⁻⁹ सेम। 16 टाइम्स m⁻⁹ इज इक्वल टू 153 √3 तो सेम है, लेकिन ये 153 प्लस 112 कितना होता है, 265 बनते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एक है, 2 एक पुट कर दो। ये 2 अगर निकलना है तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, और ये 2 निकल जाएगा। 2 16 32 बनेगा। यहाँ पर 32 टाइम्स m⁻⁹ इज इक्वल टू 153 √3 प्लस 265, राइट। तो हमें जो m⁻⁹ का वैल्यू चाहिए, तो अगर m⁻⁹ का वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पर 32 से दोनों तरफ डिवाइड अभी करना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको p वर्थ m⁻⁹ का वैल्यू मिलेगा। तो m⁻⁹ इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों कट हो गया, m⁻⁹ इक्वल्स 265 पहले लिख लेंगे प्लस 153 √3 डिवाइडेड बाई 32, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका आंसर अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो m⁻⁹ इज इक्वल टू, ये √3 का वैल्यू निकाल के इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो और प्लस 265 प्लस ऐड करके 32 को अगर डिवाइड किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर ये नियरली इक्वल्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये नियरली इक्वल्स मिलेगा डेसिमल में 16.562,
ये भी इसी क्वेश्चंस का एक आंसर ही है। ये है डेसिमल का आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।